हाय एवरीवन, आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसको मेजरमेंट को इजी बनाने के लिए डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। इसको लिख लेते हैं। ज्योमेट्री किससे बना है? जियो प्लस मैट्री से बना है। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है अर्थ और मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट इजी बनाने के लिए हम लोगों ने ड्राइव किया है ज्योमेट्री को। ठीक, तो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स में क्या है? पहला बेसिक है पॉइंट, उसके बाद स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है, ये हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? अगर आप लोग अपनी पेंसिल या पेन की टिप पेपर पर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक डॉट मिलता है ना। ये जो डॉट है यही होता है पॉइंट। तो पॉइंट जो होता है वो इतना छोटा होता है कि उसके डायमेंशन को हम लोग इग्नोर करते हैं। मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और उसकी थिकनेस को हम लोग इग्नोर करते हैं। डायमेंशन मीन्स होता है लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। ठीक है, तो एक पॉइंट है, उसको हम कहीं पर, पॉइंट में पोजीशन तो होती है, कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी शिफ्ट करा सकते हैं पॉइंट को, लेकिन उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉइंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, या डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट क्या है? डायमेंशन लेस होता है। पॉइंट क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात हो गई। पॉइंट इज डायमेंशनलेस। नाउ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? लाइन एक पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से लाइन बनती है। तो अगर हम लोग सपोज एक पॉइंट यहां लिया हमने, एक पॉइंट यहां लिया, तो इन दोनों को ज्वाइन जब करेंगे तो एक कर्व मिलेगी। इस कर्व को कहा जाता है लाइन। ठीक है, अगर हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, इन तीनों को ज्वाइन कराया तो ये कर्व इस तरह की बनेगी। तो ये क्या हो गया? ये कर्व्ड लाइन है और ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन है। इसको कहेंगे कर्व लाइन, ये कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है इसको कहेंगे कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट से, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से हम लोग लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, अब लाइन में क्या होता है? लाइन में थिकनेस नहीं होती है और लाइन में कोई ब्रेथ नहीं होती है, लाइन में सिर्फ लेंथ होती है। तो लाइन को क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल। तो लाइन क्या होगी? लाइन इज वन डायमेंशनल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक डायमेंशन है। डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, थिकनेस। तो इसमें क्या है? इसमें चौड़ाई नहीं है, इसमें मोटाई नहीं है, इसमें क्या है? लंबाई है। तो ये वन डायमेंशनल हुआ। इससे पहले पॉइंट बताया था, पॉइंट इज डायमेंशन लेस। इसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। ठीक है, नाउ सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट ऑफ लाइन, या इसको कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी भी लाइन में अगर हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए, उन दो पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। उस पार्ट को बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सपोज जैसे ये बी और सी लिखा हुआ है, तो ये लाइन तो चल रही है, इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ लिखा है। इसका मतलब है कि बी और सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट भी आगे जा रहा है और बी पॉइंट भी इधर जा रहा है। मतलब इसका कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं है लाइन की। पर अगर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट लेंथ होगी। अगर मान लो यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर हमने 5 यूनिट लिया है,
तो ये 5 यूनिट की लाइन होगी, इसका डेफिनेट एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। एक लाइन से बस एक दो फिक्स पॉइंट करके उस टुकड़े को बाहर निकाल लेंगे तो वो लाइन सेगमेंट होगा, वो पार्ट लाइन सेगमेंट होगा। नेक्स्ट रे की बात करते हैं। रे क्या होती है? अब रे में क्या होगा, एक जो पॉइंट होगा एक फिक्स पॉइंट होगा और जो दूसरा पॉइंट होगा उसको इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे। जैसे ये लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये वाला एक पॉइंट फिक्स रहेगा और इस वाले पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी पे अगर ले जाएंगे तो एक तरफ से ये रुकी रहेगी, एक तरफ से चलती रहेगी, रे निकल रही है, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो रे ऑफ लाइन की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करते हैं एंगल की। तो एंगल में क्या होता है, एक इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको अगर हम लोग रे बनाना चाहें तो रे भी कह सकते हैं। तो अगर दो रेज, कोई भी दो रेज अगर एक इनिशियल पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगी तो उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं आगे, मतलब या तो ये कह दो कि दो रेज से या दो लाइन सेगमेंट से एंगल बनता है, ठीक है। और जो ये एंगल बनता है, इसको हटा देते हैं। तो ये जो एंगल बनता है हमेशा इसको किस में मेज़र करते हैं हम लोग? इसको हमेशा डिग्री में मेज़र किया जाता है। इसका एंगल का यूनिट क्या है? डिग्री। तो अभी इसको याद रखना, अभी आगे और अच्छे से समझेंगे कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है तो एंगल तो सभी को क्लियर है ना। जब भी एक इनिशियल पॉइंट से दो रेज या दो लाइन सेगमेंट निकलेंगे तो क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। और इस पॉइंट को, इस ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ एंगल, और ये एंगल होगा जो डिग्री में होगा। तो एंगल किससे बन रहा है? ओ ए एंड ओ बी। ओ ए लाइन सेगमेंट ओ ए एंड ओ बी से एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम इस एंगल को ऐसे बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं? एंगल बी ओ ए। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जब कोई भी एंगल तो समझ में आ गया एंगल क्या होता है। तो जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा और 80 से कम बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। कोई एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा, इसका मेजर, एंगल का मेजर 90 से ज्यादा है पर 180 से कम है, एंगल लाइज बिटवीन 90 एंड 180, तो वो क्या होगा? हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो जैसे यहां पर देखो एंगल चेंज हो रहा है, कितना एंगल है? 101.39, तो ये 101 एंगल है, ठीक है। अब इसको 90 से ज्यादा है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ये वाला एंगल भी ऑब्ट्यूस है, ये भी एंगल ऑब्ट्यूस है। पर अब जब ये 180 पे आ गया तो ये अब ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, ये स्ट्रेट एंगल है और इसको कहते हैं 180 डिग्री। जब एंगल 180 हो जाएगा तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। जब एंगल 180 से कम होगा, ये वाला पार्ट एंगल है, ये 180 से कम है, जब ये कम होगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ठीक है। और जब ये एंगल एग्जैक्टली 90 पर आ जाएगा, जब ये एंगल एग्जैक्टली 90 पे, ये वाली एक आर्म इसकी जब 90 पर आ जाएगी और एक लाइन, एक आर्म जो है वो स्ट्रेट होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हैं, या ये कहेंगे ये दोनों आपस में जब परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90, और उसे कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। जब दो आर्म्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा या जब दोनों आर्म्स परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल बनेगा 90 डिग्री और उसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब अगर 90 से कम, दोनों 90 से कम अगर एंगल बन रहा है, दो आर्म्स के बीच में एंगल 90 से कम बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल।
ठीक है। तो एक्यूट एंगल कितना भी हो सकता है, ये बन गया 19 डिग्री बन गया एक्यूट एंगल, ठीक है। 55 डिग्री मतलब एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसको यहां पर ले आए तो ये कितना हो गया 180 डिग्री बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अगर किसी भी दो लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है 180 तो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नाउ अगर हमने क्या किया, अब 180 से भी हम लोग आगे बढ़ गए, तो इफ एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड 360 तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है, तब बोलेंगे उसको रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहलाएगा, तो ये वाला पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग, देखते हैं। अगर हमारे पास ये वाला एंगल 110 दिया है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 110 है, ये वाला एंगल, तो ये बताओ कि ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल 90 से ज्यादा है, मतलब ये कहां से कहां तक है, बिटवीन 90 एंड 180 है, ठीक है। तो फिर ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एक बात याद रखना है कि जब भी ये वाला एंगल बनेगा, इस वाली लाइन को हम लोग रोटेशन कराएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, और रोटेशन कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा, फिर इसको ऐसे रोटेट कराते जाएंगे तो एंगल बनता जाएगा, ठीक है। जब ये वापस से यहाँ आ जाएगा एंगल रोटेट होते होते इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से रोटेट होकर के, ठीक है, ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये टोटल सर्कल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 110 है, कौन सा एंगल, एंगल CAB, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल CAB इज इक्वल टू 110 डिग्री है, ठीक है। इसको डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को। तो एंगल, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल CAB, हमें रिफ्लेक्स एंगल CAB फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल जब हम पूरे पाथ को फॉलो करेंगे तो 360 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल CAB प्लस रिफ्लेक्स एंगल CAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल CAB इज इक्वल टू, अच्छा ये CAB कितना है, ये है 110 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिया। अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो इसको यहां पर रखेंगे, इसको वहां भेज देंगे, राइट हैंड साइड में ही चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं, यहां से आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल CAB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 250 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो 250 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, जो 180 एंड 360 के बीच में होगा। और ये वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल तो 90 से 180 के बीच में है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये एनिमेटेड व्यू है एक्यूट एंगल का। मतलब क्या होगा कि जो एक्यूट एंगल होगा, जो हमने अभी पहले समझा था, एक्यूट एंगल जो भी बनेगा तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल कभी भी 90 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब एंगल बनेगा हमेशा 0 to 90, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, बस इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो 90 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस कभी भी, ये जो दो लाइंस हैं ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होंगी आपस में, इस तरह से नहीं होंगी परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो एंगल 90 हो जाएगा, तो ये राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है।
तो ये था, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था। इसमें क्या होगा, एंगल दो रेज या दो लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो वो कैसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, बस दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 आना चाहिए दोनों के बीच का, तो ये राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है। ऑब्ट्यूस एंगल में एंगल क्या होते हैं, 90 से 180 के बीच में एंगल बनेगा हमेशा, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से ज्यादा रहेगा, 180 से कम रहेगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होगा, दो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या दो रेज के बीच का, जैसे AB एक लाइन सेगमेंट है और BC एक लाइन सेगमेंट है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब स्ट्रेट लाइन होगी तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। नाउ रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक होगा, एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड 360 के बीच में एंगल होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्स एंगल होगा। मतलब ये यहां तक आएगा पर इससे ऊपर नहीं जाएगा, और एग्जैक्टली 180 भी नहीं होगा क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है। ठीक है, 180 बिटवीन 180 एंड 360 का मतलब है कि 180 एग्जैक्टली 180 नहीं होगा और एग्जैक्टली 360 नहीं होगा, उसके बीच में रहेगा, तो ये एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से किस तरह से हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे ये देखते हैं। तो यहां से हम लोग प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे, ये प्रोटेक्टर को इस तरह से रखा जाएगा, और यहां से हमें क्या लग रहा है, ये जो कोई भी एक लाइन, कोई भी एक रे को हम लोग इस जगह पर रखेंगे जो 0 पे जा रहा है, और तो दूसरी वाली रे अपने आप जहां जाएगी वहां से एंगल निकालेंगे। तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और ये 80 और 90 या इनके बीच में जो आएंगे वो 10 यूनिट्स आएंगे। तो ये कितना बन रहा है, ये अप्रॉक्स बन रहा है 86 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 86 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्टर से भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं। अब हमने सपोज हमने एंगल ये ले लिया है, ये, तो इसको देखते हैं प्रोटेक्टर से कैसे करेंगे। क्या करेंगे, किसी भी एक साइड में इसको रख सकते हैं ऐसे, और एक एंगल की एक जो रे होगी उसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे, तो दूसरे से अपने आप एंगल आ जाएगा। ये 80 डिग्री है, अप्रॉक्स 80 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग एंगल्स को फाइंड करेंगे। Now next topic is some of the interior angles of triangle। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का सम कितना होता है, नेक्स्ट ये टॉपिक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई भी ट्राइंगल बनेगा तो उसका सम कितना आएगा, सम हमेशा 180 होगा। कोई भी ट्राइंगल होगा उसके इंटरनल एंगल्स का सम जो करेंगे हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180, हमेशा 180 होगा। तो क्या हो जाएगा, 71 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 53 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब
जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, AB के बीच में, AB BC के बीच में एक एंगल बन रहा है, और AC और BC के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये 53 है, 71, 56, तो इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180। ठीक है। नाउ अब इसको अगर चेंज करेंगे, कितना भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, ये एंगल 62 आया, ये एंगल 102 आया, ये एंगल 16 आया, ये एक्यूट एंगल है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये वाला जो एंगल आया, ये एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल हो गया। ये वाला एंगल 102 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल किससे बड़ा है? 90 से बड़ा है, मतलब ये 180 से 90 के बीच में है, 90 एंड 180 के बीच में है। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके। नाउ ये वाला एंगल 62 डिग्री है, तो ये 0 से 90 के बीच में है, तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा? एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल होगा उसके एंगल्स का सम कितना होगा? हमेशा 180 होगा। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। हमने एक आर्म बनाई OA, इसको बनाया OB और यहां पर लिया C। ठीक है। तो यहां पर क्या है? एक OC आर्म है, एक OB आर्म है और एक OA आर्म है। तो इन तीनों आर्म का एक इनिशियल पॉइंट एक है। ठीक है। फाइनल पॉइंट तो इन्फिनिटी पर है क्योंकि एक रे बनाई है। ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है एक कॉमन आर्म है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, मतलब एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। इसको कहते हैं अगल बगल वाले एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। तो लिख देते हैं एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा? दो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब अगल बगल वाले एंगल्स का अगर सम 90 हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे एक एंगल 45 है तो ये वाला एंगल दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 45 होगा तभी तो 90 होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, या तो बराबर होंगे तब आ जाएगा, या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं, एंगल को यहां से चेंज होगा। ये 63 है, 27, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 90 आएगा। इसका मतलब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल इसको चेंज करते हैं तो ये आ रहा है, जैसे ये आ रहा है तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि हाँ, एंगल DCE, एंगल DCE प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 30 प्लस 60, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल DCE एंड ECB आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 है। अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है। तो इसको और चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके देखते हैं। ठीक है। तो 73 प्लस 17 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वो कैसा भी होगा, बस ये है कि ये 90 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है।
0 से 90 के बीच में जो एंगल्स दो बनेंगे उनका सम करेंगे, और अगर वो 90 आता है तो इसका मतलब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, सपोज ये एंगल 50 है और इसको हमने x लिया है, यहाँ पर लिया है OA, OB एंड OC, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल COB। एंगल COB क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे, जो हमें फाइंड करना है। तो एंगल COB प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो एंगल COB कितना है, वो तो x था, और एंगल BOA कितना है, वो 50 है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। 50 प्लस 40 90, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे एंगल्स, वो दोनों एंगल्स कहलाएंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब क्या हुआ, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, मतलब अगल बगल वाले एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इसको कहा जाता है, इन दोनों एंगल्स को लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। मतलब 92 प्लस 88 कितना आएगा, 180 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं एंगल DCA, एंगल DCA एंड एंगल DCB, एंगल DCB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्यों हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम जब 180 आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और हम लोग ये भी कह सकते हैं, और एंगल DCA एंड एंगल DCB, एंगल DCA एंड एंगल DCB आर, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। मतलब यहां पर क्या हुआ, एक आर्म इसकी CB है, एक आर्म इसकी CA है, और ये कॉमन आर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर नॉन कॉमन, ये जो CB और CA है ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो अगर नॉन कॉमन आर्म्स के बीच का एंगल अगर 180 बन रहा है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ये भी इसकी एक डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसको चेंज करते हैं। इसमें हम लोग एंगल को, कैसा भी एंगल बन सकता है, ऐसा भी एंगल बन सकता है, 139 प्लस 41 180, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल इसमें, सॉरी, हाँ, तो एक एंगल इसमें ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ठीक है। दो एंगल्स हैं, इनका सम 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहां पर एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, सपोज एक ये लाइन है, ए और यहाँ पर B, और हमारे पास गिवन है यहाँ पर सपोज 50 डिग्री है, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ
स्ट्रेट लाइन, तो हमें इस एंगल को फाइंड करना है, एंगल y फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC, since AB is a straight line, then we can say that angle AOC plus angle COB is 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, एंगल AOC कितना है, AOC हमने y लिया है, और एंगल COB कितना है, एंगल COB इज 50 डिग्री, तो ये 180 के बराबर आएगा। यहाँ से y आ जाएगा 180 माइनस 50, ठीक है, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। तो ये y एंगल क्या हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर मिसिंग एंगल एक होगा तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देन इस पर जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, उसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री सम आएगा। एंगल्स इन अ लाइन, ठीक है। तो इस वाले सेगमेंट में ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें इस वाले एंगल को फाइंड करना है, एंगल ECF, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो एंगल ECF क्या हो जाएगा, एंगल ECF, अब ये स्ट्रेट लाइन है BA इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर 28 डिग्री बन रहा है, एंगल FCA इज 28 डिग्री, एंगल DCE इज 51 एंड एंगल DCB इज 52। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है, इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सारे एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल DCE प्लस एंगल ECF प्लस एंगल FCA, इसका सम कितना आएगा, 180, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, एंगल BCD कितना है, 52 डिग्री, एंगल BCD इज 52 डिग्री, एंगल DCE इज 51 डिग्री, दिस इज 51 डिग्री, एंड एंगल ECF को हमने x लिया था तो इसको x डिग्री लिख देंगे, ठीक है, x डिग्री लिया है। और एंगल FCA कितना है, FCA इज 28 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब इनको ऐड कर देंगे, इन तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, कैरी 1, दिस इज 131 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies that x degree is equal to 180 minus 131, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो एंगल x डिग्री आ जाएगा 49 डिग्री, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर एक मिसिंग एंगल होगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान ये रखना है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है।